भी जाति करुणा विहीन तथा धूर्त होती है, वे थोड़ा भी अपमान सहन नहीं कर सकती। अपने आनंद के लिए वे कुछ भी अधर्म कर सकती हैं और इसलिए वे तो अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करने से भी नहीं डरती। स्त्रियां पुरुषों द्वारा सरलता से ठगी जाती हैं। अपने दूषित स्त्रियां अपने शुभेच्छुक पुरुष की मित्रता त्याग कर मूर्खों से झूठी दोस्ती स्थापित कर लेती है। वास्तव में वे एक के पश्चात नए मित्रों की खोज में रखती है। ये राजा, तुम प्रत्येक साल के अंत में केवल एक रात में मेरे साथ पति भ्रमण कर सकोगे। इस प्रकार तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलती रहेगी। ये जानकर कि पुरुषी गर्भवती है और वह अपने महल में वापस लौट आया। एक वर्ष पश्चात कुरुक्षेत्र में ही पुरुषी से पुनः उसकी भेंट हुई। तब एक वीर पुत्र की माता थी। वर्ष के अंत में पुरुषी को फिर से पाकर राजा पूर्व अत्यधिक हर्षित था और उसने एक रात उसके साथ संभोग में बिताई, किंतु उससे विलुप्त होने के विचार से वह अत्यधिक दुखी था। इसलिए ऋषि ने उससे इस प्रकार कहा। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम गंधर्वों की शरण में जाओ, क्योंकि वे मुझे पुनः तुम्हें दे सकेंगे। इन वचनों के अनुसार राजा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्वों को प्रसन्न किया और गंधर्वों ने प्रसन्न होकर राजा को बराबर ऋषि जैसे ही दिखने वाली एक अग्नि स्थाली कन्या प्रदान की। यह सोचकर कि वे कन्या ऋषि ही है, राजा उसके साथ जंगल में विचरण करने लगा, किंतु अंत में उसकी समझ में आ गया कि वह ऋषि नहीं, अपितु अग्नि स्थाली है। तब राजा पूर्व ने अग्नि स्थाली को जंगल में छोड़ दिया और समय घर वापस चला आया, जहाँ उसने रात भर ऋषि का ध्यान किया। उसके ध्यान करते करते ही त्रेता युग का प्रारंभ हो गया। अत्यधिक वेत्रयी के समस्त सिद्धांत उसके हृदय के अंदर प्रकट हुए, जिनमें सबल कर्मों की पूर्ति हेतु यज्ञ करने की विधि भी सम्मिलित थी। जब पूर्वा के हृदय में कर्म कांडीय यज्ञ की विधि प्रकट हुई, तो वह उसी स्थान पर गया जहाँ उसने अग्निस्थानी को छोड़ा था। वहाँ उसने देखा कि शमी वृक्ष के अंदर से एक अश्वत्थ वृक्ष उग आया है। उसने उस वृक्ष से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उससे 2 अरणियां बना ली। ऋषि के रहने वाले लोक में जाने की इच्छा से उसने निचली अग्नि में ऋषि का और ऊपरी अग्नि में अपना ध्यान तथा बीच के काश में अपने पुत्र का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चार किया। इस प्रकार वह अग्नि प्रज्वलित करने लगा। पूर्व द्वारा अग्नियों के रंगने से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में पूर्ण सफलता मिल सकती है और वह संतान उत्पत्ति, दीक्षा तथा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिसमें ओम शब्द द्वारा आवाहन किया जा सकता है। इस प्रकार वह अग्नि राजा पूर्वा का पुत्र मान लिया गया। ऋषि के लोग जाने के इच्छुक पूर्वा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया, जिससे उसने यज्ञफल के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को तुष्ट किया। इस प्रकार उसने इंद्रिय अनुभूति से परे एवं समस्त देवताओं के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। प्रथम युग सत्य युग में समस्त वैदिक मंत्र एक ही मंत्र कर्ण में समाहित थे, जो समस्त वैदिक मंत्रों का मूल है। दूसरे शब्दों में अर्थ वेद ही समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही एक मात्र आराध्य थे। अन्य देवताओं की पूजा की संस्तुति नहीं की जाती थी। अग्नि केवल एक थी और मानव समाज में केवल एक ही वर्ण था, जो वंश कहलाता था। ये महाराज परीक्षित, त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पूर्वा ने एक कर्म कांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार यज्ञ अग्नि को पुत्र मानने वाला पूर्वा अच्छा अनुसार गंधर्व लोक जाने में समर्थ हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9 स्कंद के अंतर्गत पूर्वा का पुष्प ऋषि पर मोहित होना